हमल के दौरान अगर डिप्रेशन का मर्ज़ हद से ज़्यादा हो जाए या अलामात बहुत ज़्यादा सवेर हो तो दवाई के बगैर वो ठीक नहीं होता और इसका बहुत बुरा असर डिप्रेशन का बच्चे पे भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रसूल है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मुंसलिक हूँ। वहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और इवनिंग में एक क्लिनिक है फेवर क्लिनिक के नाम से, उसको हम रन करते हैं। ख़वातीन के ज़हनी सेहत के हवाले से आई थिंक आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। हमल और हमल के बाद का जो वक्त है ये बहुत ही एक सेंसिटिव वक्त होता है। बहुत सारा ये हमने देखा है कि हमल के दौरान बहुत सारी ख़वातीन को एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन का मर्ज़ लाहक हो जाता है। ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को जिनको पहले से ही एंजाइटी और डिप्रेशन का मर्ज़ हो या पिछले हमल में भी इस तरह की कैफ़ियत हुई हो या ख़ानदान में एंजाइटी और डिप्रेशन का मर्ज़ मौरूसी तौर पे मौजूद हो, उन लोगों का इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कई दफ़ा देखा गया है कि हमल के दौरान अगर डिप्रेशन का मर्ज़ हद से ज़्यादा हो जाए या अलामात बहुत ज़्यादा सवेर हो तो दवाई के बगैर वो ठीक नहीं होता और इसका बहुत बुरा असर डिप्रेशन का बच्चे पे भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर हमल के दौरान ज़हनी तौर पर डिस्टर्बेंस हो, बेचैनी, घबराहट, खौफ, मायूसी, गमगीनी, ख़ुदकुशी के ख़यालात या ऐसी कोई भी ज़हनी कैफ़ियत की ख़राबी हो तो फ़ौरन साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करना चाहिए। और हमल के बाद जो टाइम है डिलीवरी का और उसके बाद का जो वक्त है वो भी बहुत ज़्यादा हसास होता है। इसमें जो बायोकेमिकल ब्रेन और जो फिज़ियोलॉजी है पूरी जिस्म जो है वो चेंज हो जाता है और दोबारा से समझ लें कि जिस्मानी और ज़हनी सेहत रीसेट होती है। तो इसमें हमल के बाद बहुत कॉमन है कि एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन हो जाए। इसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि हमल के बाद पैदाइश के बाद बच्चे की पैदाइश के बाद का जो वक्त है उसमें 1-2 हफ़्ते आम तौर पर थोड़ा सा मिजाज अगर ख़राब रहे तो उसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं। ये ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाती है कैफ़ियत कि उसमें थोड़ी बहुत नींद ख़राब होना, थोड़ा सा मिजाज ख़राब रहना, लेकिन वो कंट्रोल में होती है वो कंडीशन। तो अगर ये 1-2 हफ़्ते में ख़ुद ही ठीक हो जाए तो उसमें कोई दवाई इलाज की ज़रूरत नहीं होती, इसको पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं। लेकिन अगर ये 2 हफ़्ते से ज़्यादा रहे कंडीशन और वो इतनी ज़्यादा सवेर हो कि जो माँ है और बच्चे की जो केयर है वो ना कर सके, नींद वो ख़राब हो जाए, मायूसी, गमगीनी हो जाए, ख़ुदकुशी के ख़्याल या बच्चे को नुकसान पहुँचाने के ख़्याल आने शुरू हो जाएँ, इसका मतलब है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन सवेर हो गया। उसमें दवाई के ज़रिए ही आई थिंक इलाज किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट के थ्रू इलाज किया जाता है। उसमें फ़ौरन इलाज कराना चाहिए। बहुत सारे आपने ये सुनी होंगी ये बातें कि जी पोस्ट पार्टम या हमल के बाद का जो टाइम था उसमें इतना शदीद डिप्रेशन हुआ कि ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच या बच्चे को नुकसान पहुँचाने का मामला आ गया। तो इस नहज पे पहुँचने से पहले ही इसका इलाज हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कॉमन एक कंडीशन है और ये इतना सेंसिटिव टाइम होता है। इसमें हम फैमिलीज़ को यही गाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए माँ और बच्चे का, क्योंकि ये टाइम आम रूटीन का टाइम नहीं है। इसमें बहुत इंसान वल्नरेबल है कि उनको ज़हनी सेहत के मसाइल हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद 3 से 6 महीने में किसी भी टाइम ये आमतौर पर अलामात शुरू हो जाती हैं जिनको भी खुदा न खास्ता पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना हो, और ये काबिल इलाज है और इनका इलाज किया जा सकता है।